हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज अपन पढ़ेंगे खजूर। क्या पढ़ेंगे? खजूर यानी कि डेट पाम। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से अपन आज क्या पढ़ने वाले? खजूर पढ़ने वाले। जिस तरीके से अपन ने क्या पढ़ा था पपीता, उसी प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा था? बेर। ठीक है, बेर। बेर शायद नहीं होगा इसमें ना। तो पपीता पढ़ा था अपन ने, अमरूद पढ़ा था, है ना। तो अब क्या करने वाले? पर खजूर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? खजूर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अपना जो ये चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है। ये 11th-12th वाले पढ़ सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके 11th में है वो पढ़ सकता है, जिनके 12th में वो पढ़ सकता है। कृषि प्रवेशक के लिए तो रामबाण है। रामबाण क्या है? जितने भी बाण होते हैं वो सारे इसमें ही है, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है। दूसरा कृषि प्रवेशक जेट के लिए, जेट के लिए है, आईसीआर के लिए है, सीयूईटी के लिए है ना। तो जितने भी 12th लेवल के एग्जाम है, यहाँ तक कि डब्ल्यू का भी कोई दे रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। और मैं पहले बता देता हूँ, मैं बोला था जो पिछले वाला वीडियो था ना, एग्रोनॉमी वाला, उस एमसीक्यू वाला, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। तो उसमें आपने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप मेरा सपोर्ट करता रहे। ठीक है। तो चलते हैं, खजूर पढ़ते हैं। ठीक है। पहले कमेंट करके ये बताओ कि जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे एग्रोनॉमी में, उसमें से कितने सही है। अगर जो भी रेगुलर क्लास ले रहा है, चाहे वो 2 ही लड़के हो या 3 लड़के हो, एक बार वो अपना नाम लिख दे इस पर। नाम लिख दो बस, ताकि मुझे तो पता चले कम से कम कि हाँ 3 तो देख ही रहे हैं रेगुलर। ठीक है। और जो रेगुलर देखेगा उसी को ही मज़ा आएगा। ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है। 3 पढ़ेंगे ना, उनको भी पढ़ाऊँगा, ध्यान रख लेना। सिलेक्शन दिला के रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ाई रेगुलर रखनी है और चैनल को फॉलो करते रहना। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा ना कि ये पढ़ा रहा है उसमें से नहीं है, तो आप पहले इसको पढ़ लो 10-15 मिनट, और फिर आप क्या करो? एमसीक्यू करो। क्या करो? बहुविकल्पी क्वेश्चन करो। कि किधर के भी कहीं से भी कर लेना। अगर वो मिल रहे हैं ना, यदि आ रहे हैं आपको, इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और नहीं आ रहे, इसका मतलब पढ़ो ही मत, तो चले जाओ, इस चैनल को छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। तो मैं स्पष्ट जो भी बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ। ठीक है। चलो, खजूर। खजूर का बोटनी नेम तो सबको पता ही होगा। क्या है? फिनो फिनोक्सी फिनोक्सी डेक्टाइलिफेरा, यानी कि फिनोक्सी डेक्टाइलिफेरा। इसका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि अधिकतर वो क्या करता है? बोटनिकल नेम में कंफ्यूज कर देता है आपको, है ना। कभी कभी पूछ तो खजूर का लेता है, आप कभी खजूर अंगूर का करके आ जाते हो, कभी अनार का करके आ जाते हो, तो थोड़ा ध्यान रखें, है ना। क्या नाम इसका? खजूर का फिनोइक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है। इसमें गुण कुल कुल क्या होती है इसकी? कुल बताओ। पामेसी, पामेसी या एरेकेसी। ध्यान रखना, पामेसी सबको आता है, एरेकेसी बहुत सारों को पता नहीं है। तो वो कुल क्या पूछ सकता है? एरेकेसी। ठीक है। उत्पत्ति स्थान, मैंने 2 चीज़ बताई थी पहले भी, कि खजूर और अनार। खजूर, अनार में क्या रहा? नारा, तो इसका मतलब क्या है? ईरान। इसमें क्या है? खजूर का इराक। तो दोनों में कंफ्यूज होते हैं हमेशा। बताओ, अनार में क्या है? नारा है, इसका मतलब क्या है? ईरान। इधर क्या है? खजूर। खजूर में क्या रहा? इराक। क्या है? इराक। तो ध्यान रखना, दोनों में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि बताओ अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? अधिकतर इराक करके आते हैं, जबकि उसका क्या है? ईरान है। और खजूर का क्या करके आते हैं? ईरान करके आते हैं, जबकि है क्या उसका? इराक है। तो ध्यान रखना, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इराक। क्या है? इराक है। गुणसूत्र 2 बराबर, 2 बराबर 36 होती है। इसमें कितने होते हैं? 36। ध्यान रख लेना, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 36 होती है। बताओ और किसकी होती है 2 बराबर 36? एक गुलदाउदी होता है। क्या होता है? गुलदाउदी। उसमें भी 2 बराबर कितना होता है? 36। गुलदाउदी जो है अपना फूल, फ्लावर, उसमें कितना होता है? 36 होती है। इसमें भी कितनी होती है? 36 होती है। ठीक है। ओके। खजूर हो गया। खजूर का और बताओ इसमें, ये प्रतिस्थान हो गया, कुल हो गई। हाँ, खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। बताओ क्या खाते हो आप इसमें? बताओ। पेरिकार। ठीक है। और इसका फल प्रकार, फल प्रकार ध्यान रखना। इसमें फल प्रकार जो होता है इसमें होता है, अधिकतर जगह ड्रूप लिखा रहता है, लेकिन इसका जो होता है ना, एक बीजीय बेरी होता है। क्या होता है? एक बीजीय बेरी। ये जरूर याद रखें ना। अब
अगर वो ये नहीं आई, बेरी नहीं आई, तो फिर क्या करना आपको, ड्रूप करना। ठीक है, तो पहले क्या आएगा इसका, एक बीजीय बेरी आएगा, क्योंकि बीज एक ही होता है, ध्यान रखना है ना। ओके, ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन, है ना। गुणसूत्र संख्या हो गई। अब देखते हैं इसमें, हाँ, जो खजूर है, 1 केजी खजूर से 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 केजी खजूर से? 3150 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट कितना मिलता है? 67.8%। और फेरस कितना मिलता है? 10.6%। ध्यान रखना, ये फेरस ज़रूर पूछता है, खजूर से अपन को कितनी मात्रा में फेरस प्राप्त होता है? 10.6। ठीक है, ऊर्जा हो गई। और इसकी जो इकाई है, इकाई क्या है? उष्मा। उष्मा इकाई है, यानी कि इसके तापमान की इकाई क्या है? उष्मा इकाई है। यानी कि उसे पूछता है हीट यूनिट किससे संबंधित है? किस फ्लावर पुष्प से, किस फल से हीट यूनिट का संबंध है? तो किससे है? खजूर से। किससे है? खजूर से। ठीक है, ओके। इसके बाद में हो गया, ओके। फिर अब देखते हैं जनरल रेवोल्यूशन हो गया। अब इसमें देखो, पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन यानी कि इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रवर्धन तो जानते हो ना, यानी कि किसी प्लांट के किसी भी भाग से नया पौधा उत्पन्न करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्धन या प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन। जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है बताओ? ऑफशूट। किसके द्वारा होता है? ऑफशूट। ध्यान रख लेना, किसके द्वारा होगा? ऑफशूट के द्वारा होगा, है ना। या भूस्तारिका। किसके द्वारा होगा? ऑफशूट या भूस्तारिका के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि ऑफशूट आते कहाँ पर है? ये तो सबको पता होगा, लगभग सबको। जो ऑफशूट होते हैं ना, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर। कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर। ठीक है, अब ये कब आते हैं? जैसे ये खजूर का पेड़ है, ये किसका पेड़ है? खजूर का। इसकी उम्र हो गई कितनी साल की? 2 से 3 साल। यानी कि जब खजूर 2 से 3 साल बड़ा हो जाता है ना, तब जाकर क्या निकलने लग जाते हैं? इसके ऑफशूट निकलने लग जाते हैं। क्या निकलने लग जाते हैं? ऑफशूट। क्वेश्चन पूछता है खजूर के अंदर ऑफशूट का निर्माण कब होता है? तो 2 से 3 साल बाद, यानी कि खजूर के ग्रो करने से 2 से 3 साल बाद किसका निर्माण होता है? इनका होता है। किनका? ऑफशूट का। जब ऑफशूट होते हैं ना, ये संख्या में कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 18 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? 18 से 20 होते हैं, यानी कि 20 तक क्या आ सकते हैं इसमें? ऑफशूट आ जाते हैं, मतलब कि साइड में। पता ना आपको? हाँ। अब बताओ, 18 से 20 हो गए ऑफशूट। ऑफशूट का वजन, क्वेश्चन पूछता है कि ऑफशूट का वजन कितना होता है? कितना होता है? तो ऑफशूट का, अगर देखो 3 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं हल्के। हल्के तो कितना होता है? 6 किलो होता है। एक होता है आदर्श, इनका होता है 12 से 15 केजी। 12 से 15 किलो किसका होता है? आदर्श का होगा। एक होगा जो भारी होते हैं, उनका होता है 15 से 20 केजी, यानी 10 से 25 केजी। 10 से 25 केजी। तो अपन को याद कौन सा रखना है? ये याद रखना। कौन सा याद रखना? आदर्श वाला। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, अपन को थोड़ी शॉर्ट में चलना है, आराम से इनको पढ़ते जाना, याद करते जाना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ कि खजूर के अंदर ऑफशूट का निर्माण कब स्टार्ट होता है? 2 से 3 साल बाद। बताओ कितने ऑफशूट आते हैं? 18 से 20 आते हैं। बताओ इसका वजन कितना होता है? 12 से 15 होता है। बताओ इनको लगाते कब? यानी कि ऑफशूट लगाने का टाइम, लगाने का, ऑफशूट को यहाँ से हटाने का टाइम मात्र पौधे से, यानी कि मात्र पौधे से कब हटाएंगे? फरवरी मार्च में। कब लगाए हटाएंगे? फरवरी मार्च। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, बताओ मात्र पौधे से अपन को ऑफशूट को कब हटाएंगे? कब हटाएंगे? फरवरी मार्च में हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ऑफशूट हो गया। ऑफशूट में क्या होता है? हाँ, एक होता है परागण, ये हो गया। फरवरी मार्च में ऑफशूट लगा दी। इसके बाद में हाँ, एक होता है रोपण। प्लांटिंग कब करते हैं? मतलब यानी कि जो अपन नर्सरी से खजूर को जब छोटे अवस्था में होता है तो उसकी प्लांटिंग कब करते हैं? अपन करते हैं जुलाई अगस्त में। कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। इसकी दूरी कितनी रहती है? स्पेसिंग रहते हैं 6 गुना 6 मीटर। ध्यान रखना, इसकी दूरी कितनी रहते हैं? 6 गुना 6 मीटर। बताओ ये मोनोसिस है डायोसिस? ये हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद में गड्ढे का आकार कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ज़्यादा आगे देखो, फरवरी मार्च हो गया। पुष्पन हो गया। पुष्पन
पुष्पन कब आता है इसमें? पुष्पन बताओ, पुष्पन बताओ कब आता है? पुष्पन का टाइम होता है फरवरी मार्च। पुष्पन आ गए, पुष्पन के 4 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या आएगा? फलन। पुष्पन के 4 महीने बाद क्या आएगा? फलन आएगा। इसके पुष्प कर्म को क्या बोलते हैं? पुष्प कर्म। जो उसका पुष्प कर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स। क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसमें परागण किसके द्वारा था? परागण हवा द्वारा। दूसरा, हवा द्वारा तो होगा लेकिन हाथ द्वारा पता है, यानी कि हैंड पोलिनेशन, बाई हैंड, यानी कि हाथों द्वारा परागण किस फल में पाया जाता है? क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, बताओ। हाथों द्वारा परागण की क्रिया किसमें की जाती है? खजूर में। किसमें की जाती है? खजूर में। आर्टिफिशियल पोलिनेशन, ठीक है, ओके। परागण हो गया। अब बताओ नर और मादा का अनुपात कितना रखते हैं? नर मादा अनुपात, नर कितना रहेगा? 1, मादा कितनी रहेगी? 10, यानी कि एक नर कितनी मादा को परागित करेगा? 10 को, ठीक है, 10 को करेगा। और हाथ द्वारा परागण होगा, यानी कि जो पौधा नर होगा ना उसके परागण लेंगे, परिपक्व परागण लेंगे और उनको क्या करेंगे? हाथों द्वारा दूसरे पेड़ पर अपन क्या करेंगे? किसी कपड़े की सहायता से या किसी की सहायता से उस पर पाउडर फॉर्म में होता है तो उनको छिड़केंगे, ठीक है। तो वो हो गया उसका परागण करने का तरीका, नर और मादा हो गया। अब जैसे पपीता मैंने बताया था कितना होता है? 9 अनुपात 1, यानी कि 9 तो क्या होती है? मादा होती है, 1 क्या होता है? नर होता है, ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। तो नर और मादा अनुपात ध्यान रखना है आपने। अब बताइए मोनोसिस से डायोसिस, ध्यान रखना। मैंने एक चीज़ बताई थी कि पपीता और खजूर ये दोनों क्या है? डायो। पता ना डायोसिस तो क्या होता है ना? हाँ, अब मैं हिंदी नहीं बताऊंगा उसकी क्या बताऊंगा? इंग्लिश, ठीक है। तो डायोसिस यानी कि ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा क्या हो? अलग अलग पौधे पर उपस्थित, उसको क्या बोलेंगे? डायोसिस बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? डायोसिस। जाओ, ओके। इसके बाद में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अभी देखते हैं फिर। तो अभी तो मामला चल रहा है, पढ़ो तो आ जाएगा ना आपको। पुष्पन ध्यान रखना, है ना। प्रूनिंग ध्यान रखना, हाँ। इसमें कौन सी प्रूनिंग होती है? ध्यान रखना, प्रूनिंग ये जरूर पूछता है। इसमें लीफ प्रूनिंग पाई जाती है। कौन सी प्रूनिंग? लीफ। भाई साहब कौन सी प्रूनिंग पाई जाती है? लीफ प्रूनिंग। क्वेश्चन पूछता है लीफ प्रूनिंग किससे संबंधित है? किस पादप से या किस फल से संबंधित है? खजूर से है। लीफ प्रूनिंग की जाती है इसमें, ओके। लीफ प्रूनिंग हो गई। इसके बाद में डायोसिस हो गया, मोनोसिस हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं इसके? डायोसिस, मोनोसिस, लीफ प्रूनिंग, हाँ। जलवायु पता है ना आपको? जलवायु, जलवायु किस जलवायु का है? शुष्क व नम, शुष्क व नम जलवायु। कौन सी जलवायु का पादप है? शुष्क व नम। बताओ कितना तापमान सहन करता है? आदर्श तापमान पूछता, आदर्श। आदर्श तापमान पूछे तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। आदर्श पूछे तो 25 से 30। बताओ इसमें और कितना सहन कर सकता है? 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री तक तापमान ये क्या कर सकता है? सहन कर सकता है, ठीक है, ओके। ये हो गया तापमान, जलवायु हो गई। इसके बाद में पौधरोपण हो गया, प्लांटिंग हो गई, और क्या है? अब देखते हैं इसमें वेराइटीज़। वेराइटी का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 3 प्रकार की वेराइटी बताऊंगा। ताज़ा, मुलायम, ताज़ा, मुलायम और कठोर। कठोर याद रखना है, जाहिदी, नूर, डायर। मुलायम, हलावी, खदरावी, हलावी, खदरावी, बरही, मेडजूल। हलावी, बरही, खुनेजी, यानी कि जो ताज़ा वेराइटी की वो कौन सी होगी? हलावी, बरही, खुनेजी। मुलायम, हलावी, खदरावी, बरही, मेडजूल। कठोर, जाहिदी, नूर, डायर। ये वेराइटी है, ध्यान रखना है। पूछता, बताओ राजस्थान के लिए कौन सी वेराइटी उपयुक्त है? राजस्थान के लिए हलावी। कौन सी? हलावी, है ना। तो ध्यान रखना अपन को ना, ओके। इसके बाद में बताओ, हलावी हो गया, ठीक है। चलो
ये याद हो जाएगी वैरायटी। ताज़ा पूछेगा तो हलावी बरही खुनेजी, यानी कि ताज़ा। अब तुम समझो हलवाई जो होता है ना वो ताज़ा होता है, ताज़ा मोटा ताज़ा होता है ना वो होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मिठाई को क्या हलवाई का काम क्या है, मिठाई को खुनेजने का, खुनेजने का मतलब होता है खुरचने का, क्या करने का, खुरचने का। तो हलवाई क्या करेगा, मिठाई को क्या करेगा, खुरचेगा, इतना खुरचेगा कि उसको क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। तो ताज़ा क्या होता है, हलवाई होता है। हलवाई क्या करता है, हला हला कि उसको इतना हिलाता है कि क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है किसको, मिठाई को। तो क्या कर देता है, खुनच खुनेज, खुनेज का मतलब होता है खुरच खुरच कर। मुलायम, मुलायम का मतलब होता है ऐसे ऐसे फल जो क्या हो मुलायम हो, यानी कि हलावी मुलायम। अब मोटा ताज़ा होगा हलवाई तो मुलायम ही तो होगा, कोई खट्टा थोड़ी होगा मोटा ताज़ा हलवाई। खदरावी, खदरावी यानी खदरावी करके, यानी टूस टूस के भरा हुआ उसके अंदर माल। और बरही मेड झूठ, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। खटोर, खटोर क्या पता नहीं, जनरल डायर था वो क्या था, कठोर था। और फिर और जाहिदी, जाहिदी था ना, जाहिदी आदमी होते हैं वो भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो उनका व्यवहार क्या होता है, कठोर होता है दोनों का। और फिर भी उनका क्या है, इस संसार में नूर है। नूर का मतलब उनका, उनकी प्रसिद्धि है, मतलब नूर छाया हुआ उनका नूर। तो बताओ जाहिदी, नूर और डायर, ये किस कौन सी है, कठोर वाली है। एक होती खली, खलल, खलल, ठीक है। खलल हो गई, मेडजूल हो गई, ओके। सेवी, ध्यान रखना सेवी भी राइट, हाँ। खलल, सेवी, हाँ। लगभग ये सारी वेराइटी आ गई है अपन पास, है ना। तो इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ये वेराइटी हो गई अपनी। अब बताओ क्या रहेगा इसमें, पुष्पन हो गया, प्लांटिंग हो गई, प्रवर्धन हो गया, हाँ वेराइटी हो गई। अब इसमें क्या बचा, लगभग सभी हो गए बस। कीट और रोग रह रहे हैं, है ना। तो कीट और रोग को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। आपको यदि वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक भी लड़का सीरियस होकर पढ़ेगा, उनको क्या करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। और क्या करना आपको, बस क्या करना आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करते रहना, ठीक है। पता भी चलना चाहिए ना कि हाँ मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना। ज़्यादा नहीं आता लेकिन पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कंटिन्यू रहेगा ना, एक लड़का बस अपने जो नाम है ना, वो अपने नाम लिख देना एक बार कमेंट में, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कम से कम ये 3-4 लड़के तो हैं जो कम से कम देख रहे हैं। अच्छा वीडियो होगा तो देखेंगे। तो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।